बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, सेवन्थ क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नेम है फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स कैसे बनते हैं और सीड्स कैसे बनते हैं। हालांकि इससे प्रीवियस टॉपिक में भी उन्होंने हमें बताया है इसके बारे में कि सीड्स जो है वो कैसे बनते हैं और फ्रूट्स जो है वो कैसे बनते हैं। अब मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे इस टॉपिक में। मैनी प्लांट्स ग्रो एंड बेयर फ्रूट टू प्रोटेक्ट देयर सीड। ये हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि जो फ्रूट होता है वो असल में सीड को प्रोटेक्ट करता है। अ सीड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो, और जो सीड होता है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है विच लाइज इनसाइड इट, यानी जो कि सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। इन एडिशन शेप्स ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स हेल्प इन देयर डिस्पर्जल यानी बिखरने को हेल्प करते हैं कि उन्होंने जो है वो कैसे बिखरना है, कैसे उन्होंने डिवाइड होना है, दाएं बाएं जो है वो उन्होंने जाना है मज़ीद जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए या मज़ीद जो है वो उसकी पोलिनेशन के लिए। सबसे पहले सीड्स के बारे में हमें बताया जा रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद एन ओव्यूल बिकम अ सीड। ओव्यूल जो है वो एक सीड बन जाता है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये ओव्यूल है। ये येलोइश या जो पार्ट हमें नज़र आ रहा है ये सीड बन जाता है। द एम्ब्रियो एंड इट्स स्टोर ऑफ फूड आर कवर्ड बाय अ टफ सीड कोट। और जो एम्ब्रियो होता है और इसका जो स्टोर फूड होता है वो कवर्ड हो जाता है एक सीड कोट के साथ। सीड कोट का मतलब होता है कि उसके ऊपर एक कवर सा आ जाता है, छिलका आ जाता है जिसे हम कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सीड इज़ इट्स एम्ब्रियो। सबसे अहम पार्ट एम्ब्रियो होता है इसका। एम्ब्रियो ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। एम्ब्रियो जो है वो असल में नए पौधे में बदलता है या वो उगता है। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। एम्ब्रियो के ये वाले पार्ट्स होते हैं। रेडिकल, दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फर्स्ट रूट ऑफ द न्यू प्लांट। ये जो है वो फर्स्ट रूट यानी रेडिकल जो है ये रूट बनता है, यानी नीचे को जाता है ज़मीन में। और प्लूम्यूल जो है ये दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फर्स्ट शूट। शूट मीन स्टेम, यानी जो ज़मीन से बाहर हिस्सा निकलता है वो जो है वो प्लूम्यूल से निकलता है। ऑफ द न्यू प्लांट, यानी प्लूम्यूल जो है वो बन जाता है स्टेम, यानी शूट बनता है। और जो जड़ होती है या रूट होती है वो रेडिकल होता है। इसके बाद कोटिलेडन्स की अगर हम बात करें तो दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सप्लाइज फूड टू द ग्रोइंग यंग प्लांट, यानी ये फूड स्टोरेज टैंक होता है आप कह लें, या फूड स्टोरेज के का पार्ट होता है। कोटिलेडन्स जो होते हैं इसमें फूड स्टोर होता है किसके लिए, उस रूट के लिए। रूट में से जो है वो इसमें स्टोर होता है, क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि रूट्स जो हैं वो पानी और फूड को जो है वो सक करते हैं, ज़मीन में से खींचते हैं और फिर ये किस में जमा हो जाता है, कोटिलेडन्स में। और कोटिलेडन से ये जो मिलता है किसको, स्टेम को, या जो ऊपर वाला हिस्सा होता है पौधे का उसकी तरफ ये ट्रांसफ़र होता है। अब नीचे ये हमें एक सीड दिखाया गया है और फिर बाकी इसके पार्ट्स दिखाए गए हैं। ये सीड पहले इस फॉर्म में होता है, यानी इस फॉर्म को अगर हम खोलें तो खोलने से हमें ये पार्ट्स उसके नज़र आएंगे। ये सीड कोट है, यानी जो बीज होता है उसके बाहर वाली सतह जो है वो थोड़ी सी प्रोटेक्टिव लेयर होती, सख्त होती है। अक्सर हम देखते हैं कि बीज जो होते हैं वो सख्त होते हैं। उसके अंदर अगर हम उसको खोल के देखें तो एक हिस्सा होता है ये जहाँ पर स्टोर होता है फूड, इसको कोटिलेडन बोलते हैं। और ये इसका स्टेम वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसको प्लूम्यूल बोलते हैं। और इसके नीचे ही बिल्कुल एक रूट वाला हिस्सा है जो नीचे को जाएगा इसी में से, ठीक है, तो उसको रेडिकल बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहाँ पे हमें फ्रूट के बारे में मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है कि द राइपन्ड ओवरी इज़ कॉल्ड अ फ्रूट। ये जो ओवरी जो है वो राइप हो जाती है, पक जाती है, तो उसको हम फ्रूट बोल देते हैं, ठीक है। साइंसी ज़ुबान में जो राइपन्ड ओवरी है उसको फ्रूट कहते हैं। द ओवरी वॉल फॉर्म्स द फ्रूट वॉल। जो ओवरी की वॉल्स होती हैं वो फ्रूट की वॉल्स बनाती हैं या वो फ्रूट की ही वॉल्स होती हैं। कॉल्ड द पेप्रिकाप, उसे पेप्रिकाप कहते हैं। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। ओव्यूल जो है वो फिर सीड में बदल जाता है। द मेच्योर्ड फ्रूट में कंटेन सिंगल और मैनी सीड। जो मेच्योर्ड फ्रूट या पका हुआ फ्रूट कह लें हम, फल होता है, उसके अंदर एक बीज भी हो सकता है, एक से ज़्यादा बीज भी हो सकते हैं।
द पेप्रिकार्प हैज़ 3 लेयर्स, पेप्रिकार्प की 3 लेयर्स होती हैं, 3 सतहें होती हैं इन मोस्ट फ्रूट्स, ज़्यादातर फ्रूट्स के अंदर, लाइक पीचीज़, आड़ू हो गए, एंड मैंगोज़ और आम हो गए। द आउटर लेयर इज़ स्किन, जो बाहर वाली सतह होती है उसको हम स्किन कहते हैं, उसकी जिल्द कहते हैं। द मिडल लेयर इज़ फ्लैशी, जो इसकी दरमियान वाली लेयर होती है उसे फ्लैश कहते हैं, यानी जिसे हम पल्प भी बोल देते हैं, यानी पल्पी सा हिस्सा होता है उसका। अगर हम आम की मिसाल लें, आम के बाहर वाला जो छिलका होता है वो उसकी आउटर लेयर होती है, ठीक है। तो आउटर लेयर यानी जिसको स्किन भी बोला जाता है। और आम की अगर वो जिल्द उतारें, जो हम उसका खाते हैं हिस्सा, उसको फ्लैश बोलते हैं, या आम का फ्लैशी पार्ट होता है जो हम खाते हैं। एंड द इनर लेयर इज़ टफ, और आम के अंदर वाला जो हिस्सा होता है जिसे हम गुठली बोलते हैं वो टफ और हार्ड होता है, और उस हार्ड पार्ट के अंदर ही उसका एम्ब्रियो होता है। सम फ्रूट्स हैव हार्ड एंड ड्राई पेप्रिकार्प ईजी नट्स, जो नट्स होते हैं, जैसे अगर अखरोट की बात कर ली जाए, ठीक है, तो उनका जो हार्ड हिस्सा होता है और वो ड्राई पेप्रिकार्प होता है उनका, यानी पेप्रिकार्प का मतलब होता है जो बाहर वाला हिस्सा जो उसका होता है। जो पेप्रिकार्प होता है वो अखरोट वगैरह का या बादाम वगैरह का हार्ड होता है, जैसा कि हम देखते हैं कि उसको तोड़ के फिर हम उसके अंदर से बादाम या अखरोट वगैरह का जो अंदर खाने वाला हिस्सा वो निकालते हैं, वो पेप्रिकार्प होता है, वो ड्राई होता है। इसके बाद एक्सटेंड योर थिंकिंग में पूछा विच फ्रूट्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स, कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि वेजिटेबल्स के तौर पे हम खाते हैं या खाए जाते हैं। तो इसमें हम टोमेटो का नाम ले सकते हैं, हम इसके अलावा लेमन का नेम ले सकते हैं, कुकम्बर का नेम ले सकते हैं, इसके अलावा हम पीस का नाम हम इसमें दे सकते हैं, और भी इस तरह के जो कॉर्न वगैरह होता है वो हम उसको वेजिटेबल्स के तौर पे ही यूज़ करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर अस, जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं बनाते, बट टू प्रोटेक्ट एंड डिस्पर्स देयर सीड्स, लेकिन वो सिर्फ इसलिए बना रहे होते हैं फ्रूट्स को और फ्लावर्स को ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें। किसको भला? सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए और डिस्पर्स के लिए, यानी जो आपको पहले भी बताया, हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा कि जो फ्लावर होता है उसका अहम मकसद जो है वो पोलिनेशन होता है। आगे हमें बताया ये जा रहा है कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड साइंस सोसाइटी वाले पार्ट में कि मैनी प्लांट्स सच एज स्नेक रूट एंड जिंजर हैव बीन यूज्ड एज मेडिसन, ये जो प्लांट्स हैं ये अद्वियात के तौर पे काम आते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। मोस्ट मेडिसिन यूज टुडे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ज़्यादातर जो अद्वियात हैं वो प्लांट से हासिल होती हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू ऑब्टेन मोर मेडिसिन फ्रॉम प्लांट, साइंटिस्ट जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि पौधों से मज़ीद अद्वियात जो है वो हासिल की जाएँ। वाई डू यू थिंक दैट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट शुड बी प्रोटेक्टेड, इसका जवाब भी पहले ही उन्होंने दे दिया है, बिकॉज वी आर यूजिंग different plants to obtain different medicines, that's why we must protect plants। ठीक है, हम क्योंकि उनमें से उन प्लांट से जो है वो मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं, या जो साइंटिस्ट है वो मेडिसिन हासिल करते हैं, इसलिए वो प्रोटेक्ट होंगे तो वो मेडिसिन मिलेंगी ना, या मज़ीद मेडिसिन बन सकेंगी। तो इसके साथ ही हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो जाता है, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।